हमारे साथ जैसे हम एक हीलर हैं, तो बहुत सारी ऐसी सोल से एनकाउंटर होता है। लोग जानना चाहते हैं आत्माओं के बारे में, मतलब जो आत्माओं के साथ एनकाउंटर होते हैं उनको कैसे मुक्ति दिलाई जाती है। हमें ऑरा दिखाई पड़ता है लोगों का। अब जब ऑरा दिखता है तो व्यक्ति के चारों तरफ एक आभामंडल की एक छवि दिखाई पड़ती है, एक ऑरा की छवि दिखाई पड़ती है। इस ऑरा में और बहुत कुछ दिखाई पड़ता है, और इस बात को सुनते हुए भी आप अपने ऑरा को लॉक कर ले। क्राउन से लेकर रूट चक्कर तक एक लाइन, लेफ्ट टू राइट शोल्डर पहले एक लाइन, और चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब वो गोल्डन गेट खुला तो मैंने उस आत्मा को वहां से आगे की तरफ गति करते हुए देखा। उसने जो गोल्डन गेट खुला तो इतना प्रकाश था वहां पर, और फिर उस आत्मा को वहां से गति करते हुए देखा। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे वीडियो सेशंस को एंजॉय करते हैं, हमारे पॉडकास्ट भी एंजॉय करते हैं। जो आपको अच्छा लगे, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर आप थोड़ी फीडबैक दें कि कौन सी सीरीज आपको सबसे अच्छी लगती है। हमारी कर्मा सीरीज चल रही है, हमारी खेल खेल में वेदांत एक सीरीज है जिसपे आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सनातन धर्म के ऊपर सीरीज है। रिसेंटली हमने स्टार सीड्स पर शुरू किया है, डिवाइन सीड्स पर सीरीज शुरू किया है। आज हम एक नई सीरीज की बात कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं जहां से, जिसका नाम है सोल मुक्ति सीरीज स्टोरीज। हमारे साथ जैसे हम एक हीलर हैं, तो बहुत सारी ऐसी सोल से एनकाउंटर होता है। लोग जानना चाहते हैं आत्माओं के बारे में, मतलब जो आत्माओं के साथ एनकाउंटर होता है उनको कैसे मुक्ति दिलाई जाती है। और वो जब हमें अप्रोच करते हैं, उनके साथ जो बातचीत होती है, लोग हमारी वो स्टोरी सुनना चाहते हैं। आमतौर पे मैं इसको कोई डरावनी भाषा में नहीं सिखा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। कोई डराना पर्पज नहीं है, क्योंकि मैं भूत प्रेतों की बातें नहीं कर रहा हूँ कि वो मुझे दिखाई दिया, भूत ऐसा था वैसा था। मैं कोई डरावनी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। बट हाँ, ये सोल्स भी अप्रोच करती हैं, असल में ये भी फंसी हुई हैं बुरी तरह से। इनकी मुक्ति हमारा एक दायित्व है, तो इनके बारे में मैं विशेष रूप से बात करूंगा। आपको अच्छा लगे तो जरूर रिस्पॉन्स दीजिएगा। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, मैंने कई बार कहा है कि बाय ग्रेस ऑफ माय सदगुरु जी हमें ऑरा दिखाई पड़ता है लोगों का। अब जब ऑरा दिखता है तो व्यक्ति के चारों तरफ एक आभामंडल की छवि दिखाई पड़ती है, एक ऑरा की छवि दिखाई पड़ती है। इस ऑरा में और बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। तो जब हमें ऑरा दिखता है तो व्यक्ति के चक्र भी दिखते हैं, उसके चारों तरफ एक एनर्जी का फील्ड भी दिखाई पड़ता है। जब ये फील्ड दिखाई पड़ता है तो इसी ऑरा में ये भी दिखाई पड़ता है कि कौन सी सोल का, कौन से व्यक्ति का जो एनर्जी है वो किसी दूसरी एनर्जी से जुड़ी हुई है। मतलब अगर जैसे ये तो व्हाइट ऑरा आपको दिखाई पड़ रहा है, ऐसे ही अगर ये ऑरा डार्क हो जाता है तो इसका मतलब है वहां पर कोई नकारात्मकता मौजूद है। वो नेगेटिविटी केवल इसके अंदर से आई हुई सिंपल नेगेटिविटी है, इसके विचारों की नेगेटिविटी है, या कोई बाहरी नेगेटिव शक्ति का अटैक है। कई बार यहीं से हमें सोल से एनकाउंटर होता है, तो पता चलता है कि यह जो दिखाई दे रहा है ये खाली एक नेगेटिविटी नॉर्मल नहीं है, इसी के अंदर जो है वो सोल से एनकाउंटर कहीं ना कहीं हो रहा है। तो हम जब ऐसा देखते हैं तो इसी को हम आज मैं आपको बताऊंगा। जो हमारा रिसेंट पीछे जो हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो जरा थोड़ा सा अवेयर होकर बैठिए, क्योंकि ये जो कहानी है ये केवल एक कहानी, मतलब किसी रैंडमली कहीं से ली गई कहानी नहीं है। ये हमारे साथ बीती हुई घटना है, अब दिखती है। अब एक लेडी यहाँ पर हमारे पास आई, उसने हमें कहा कि मुझे रात को कुछ ऐसा लगता है कि मेरे आसपास में कोई है, तो मुझे बार बार किसी का आने और उसका एहसास फील होता है। देखो, ये डरावनी की तरह, घटना की तरह बिल्कुल नहीं लेंगे, और इस बात को सुनते हुए भी आप अपने ऑरा को लॉक कर ले। क्राउन से लेकर रूट चक्कर तक एक लाइन, लेफ्ट टू राइट शोल्डर पहले एक लाइन, और चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम जब मंत्र जाप करते हैं तो पूरी तरह सुरक्षित हो जाते हैं। हम बात को समझाना पर्पज है, डराना नहीं। अब उसको नेगेटिविटी फील होती है, हो सकता है आप में से भी किसी को लगता हो कि आपके आसपास में कोई है। अगर लगता हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि कुछ न कुछ हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं कि आपको कुछ दिखता है, तो हो सकता है किसी कहीं पर कुछ समस्या भी है। तो यहाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर उसने कहा कि मुझे कुछ प्रेजेंस फील होती है किसी की, मुझे लगता है मेरे आसपास में कोई है, और हो ना हो मुझे ये फील होता है कि ये मेरी सिस्टर है
जो कुछ समय पहले एक्सपायर हो गई थी। उसको ऐसा लगता है। तो उसने हमसे पूछा कि क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये वही है? तो हमने उसकी फोटो मांगी। हमने कहा कि हाँ, हमें फील हो रहा है। अब जैसे हमने थर्ड आई से ध्यान लगा के थोड़ा देखा तो क्लियर छाया में दिखाई पड़ी। उसने कहा कि ऐसी ऐसी उसकी फोटो दिखाई, तो बिल्कुल फोटो जैसी वो छवि वहां पर मौजूद है। अब देखो, जब ये दिखाई पड़ते हैं तो यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ, कोई डरावना नहीं दिखता है, ऐसे कोई ऐसे आधा हवा में लटका हुआ चेहरा ऐसा डरावना सा खतरनाक सा नहीं, ऐसा नहीं होता। जो सामान्य सोल्स है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखो, मैं उन डरावनी सोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एक सोल है, कुछ दिन पहले वो एक चलता फिरता इंसान था हमारी तरह, अब शरीर छूट गया है, लेकिन किसी कारण से वो यहाँ पर अटकी हुई है सोल। उनके लिए वो कोई ना कोई संदेश देती हैं, वो एक तरीके से प्रार्थना करती हैं। जब वो किसी को थोड़ा बहुत परेशान करती हैं या फिर अपनी प्रेजेंस का एहसास कराती हैं, उनका पर्पस हमें डराना नहीं होता। उनका पर्पस सिंपली ये कहना होता है कि भाई मेरी मुक्ति का उपाय करो, मैं यहाँ से गया नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ। तो वो किसी न किसी रूप में अपना एहसास करवाती हैं। अब वो भी इसी प्रकार से उनको एहसास करवाए। अब जो उस एहसास भी उसी को करवाया जाता है जिसमें थोड़ी सेंसिटिविटी हो, जो थोड़ा फील कर सके। जिसको फील ही ना हो वो वहां से अपने आप ही पिछड़ जाते। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता, जो मानते नहीं है उनको तो पता ही नहीं चलता। अब हम लोग हीलर हैं, एक हीलर तो सेंसिटिव होता ही होता है। तो हम जरा इस चीज के प्रति, हम जब एनर्जी को फील करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, वहां पर कुछ मौजूद है। तो जब हमने इसको फील करके देखा तो हमने देखा कि वहां पर एनर्जी तो मौजूद है उसकी। फिर हमने उससे पूछा कि थोड़ा बताओ इनके बारे में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये इनके बच्चे, जो 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे छोटे हैं, और ये मतलब वहां पर जो जैसे भी उनकी कोई तकलीफ हुई, लिवर में कोई प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद ये एक्सपायर हो गए। काफी इलाज करवाया, नहीं बात बनी। अब दिक्कत ये रही कि शरीर तो छूटा लेकिन भाव नहीं छूटा। एक माँ का दर्द अपने बच्चों के प्रति। अब वो हमने जब उनसे पूछा कि उस सोल से, जैसे हमने कम्युनिकेट किया, हमारा अपना एक तरीका है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, ऑरा लॉक करके हमने उनसे कम्युनिकेट किया, पूछा प्रार्थना के रूप में कि हम अपने गुरुदेव की रेफरेंस से, श्री सदगुरुदेव भगवान जी के रेफरेंस से, याद रखना अपने सदगुरु हमारे साथ होते हैं तो हम निर्भय होकर कार्य करते हैं। गुरु महाराज जी की कृपा से हमने प्यार से प्रार्थना करी। मैं अपने श्री सदगुरुदेव भगवान जी को सदैव नमन करता हूँ, हर तरीके से हमें प्रोटेक्शन देने के लिए प्रभु सदा रक्षा करना। तो वहां पे भी उन्होंने बड़े प्यार से हमें बताया। उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ जो मतलब मैं उस सोल से बात हो रही है, उसने कहा कि मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, मेरी इतना ही निवेदन है कि आप मेरे को मुक्त होने में मदद करें, और मैं बस अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहती हूँ, मैं इसीलिए रुकी हुई हूँ, वरना मैंने यहाँ से चले जाना था। जब वो आत्मा हमें अपना दुख बता रही थी तो उसकी आंखों में गहरा दर्द था, करुणा थी, अपने बच्चों के प्रति बहुत प्यार से वो देख रही थी। उसने कहा, मैं किसी को तंग नहीं करना चाहती, ये मेरी बहन है, ये जीते जी भी इसने मेरी बड़ी हेल्प करी है, अभी भी मुझे पता है ये मुझे फील कर सकती है, मैंने इसीलिए इसको अप्रोच किया है। तो बस मेरे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, मेरे बच्चों पर को मैं सेफ देखना चाहती हूँ, सुरक्षित देखना चाहती हूँ। तो हमने उनको, उनकी बहन से परमिशन ली और उनकी दादी जी से बात करे। बच्चों की दादी उनके पास थे, और मामा जी वो बच्चों की टेक केयर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों के जो मामा हैं और उनकी जो नानी है और दादी, दोनों मिलके टेक केयर कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा बताया कि वो उसकी केयर कर रहे हैं, आप चिंता ना करें। तो उसने देखा, उसको कुछ तसल्ली भी हुई, लेकिन फिर भी पूरी संतुष्टि नहीं थी। तो मैंने उन बहन को कहा कि आप थोड़ा सा ना कुछ दिन तक लगातार इनके लिए चैंटिंग करो। अभी ये आत्मा जो है वो दुखद अवस्था में है, मतलब पीड़ा में है, और पीड़ा में जब कोई सोल होती है ना, उसकी एनर्जी कमजोर पड़ जाती है, उसकी ऊर्जा जो है वो कमजोर पड़ जाती है। और जब वो कमजोर पड़ जाती है तो फिर वो मतलब रैंडम दुख देना शुरू कर देती है, लोगों को पीड़ा देना शुरू कर सकती है। अभी तक तो नहीं कर रही है, लेकिन पीड़ा दे सकती है। ऐसा मैंने उनकी बहन को कहा कि कुछ दिन तक आप चैंटिंग करें। उस बहन ने लगभग 11 दिन तक लगातार चैंटिंग करी, प्रार्थना करी और जाप किया कि ये जो मैं जाप कर रही हूँ, उनकी जो बहन थी वो अपने
किसी गुरुजी को मानते थे। उन गुरुजी की जो भी चैंटिंग थी, उन्होंने वो चैंटिंग उनके लेकर ही वो जाप किया, वो बहन को समर्पित किया। लगभग 11 दिन के बाद हम दोबारा उससे बात हुई हमने, तो फिर हमने उसे सोल से, उस आत्मा से हमने निवेदन किया कि आप प्लीज अब आप यहाँ से जाइए, आपने देख लिया कि आपके बच्चे सुरक्षित हैं, आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, प्रकृति आपका ख्याल रखेगी। ऐसी मेरी प्रार्थना है। उसको कुछ अब पहले से ज्यादा उसकी तसल्ली थी। और फिर मैंने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में विनती करी, देखो मेरे पास मेरे सद्गुरु के सिवा कोई दूसरा नहीं है। मैं क्या जानूं, इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे मेरे सद्गुरु समझ में आते। बस मैं अपने गुरु महाराज से मैंने हाथ जोड़कर आप भी निवेदन कर रहा हूं, मैंने तब भी निवेदन किया। मैंने कहा कि प्रभु कृपा दृष्टि करें और उस आत्मा का कल्याण करें। मेरे सद्गुरु सर्वसमर्थ हैं। मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी ने उसको मेरे थ्रू कहलवाया, मतलब मेरे गुरु महाराज फरमा रहे हैं उसको, तू चिंता मत कर, हम सदैव तेरे साथ हैं। फिर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने मुझे कहा कि इनके गुरुजी को इनवाइट करो, इनके जो गुरुजी हैं उनको इनवाइट करो। तो उन्होंने नाम बताया उनका, मैंने उनके आगे प्रार्थना करी। तो मैंने उनके आगे निवेदन किया कि आप प्लीज आइए और अपनी इस आत्मा की संभाल कीजिए। आपकी ये आत्मा जो है वो अटक गई है और मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी फरमा रहे हैं कि मैं आपसे निवेदन करूं इन आत्मा की मुक्ति के लिए। तो जब मैंने ये प्रार्थना की तो उनके गुरुदेव आए, तो मेरे सद्गुरुदेव भगवान मौजूद हैं, उनके गुरुजी मौजूद हैं और वो आत्मा। अब मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी ने फरमाया, देखो आत्मा को वैसे रुकना नहीं चाहिए यहाँ पर, तो इसने जो यहाँ रुक कर गलती करी है, ये मोह के चक्कर में अटक गई है, इसको चले जाना चाहिए था, ये गए नहीं है, तुम इसके लिए प्रार्थना करो। मुझे कहा कि तुम इसके लिए प्रार्थना करो और उस बहन को बोलो तुम भी प्रार्थना करो। तो उन्होंने भी प्रार्थना करी। फिर हमने माफी भी मांगी इसके बिहाफ पर कि प्रभु इसकी गलतियां क्षमा करें और प्लीज यहाँ से आगे जाने का रास्ता दें। तब मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने आशीर्वाद दिया, उनके गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, तो एक गेट, गोल्डन गेट खुला वहां पर। वो जो गोल्डन गेट है ना, वो बड़ा दिव्यता से भरा हुआ होता है। तो जब वो गोल्डन गेट खुला तो मैंने उस आत्मा को वहां से आगे की तरफ गति करते हुए देखा। उसने जो गोल्डन गेट खुला तो इतना प्रकाश था वहां पर, और फिर उस आत्मा को वहां से गति करते हुए देखा। जाने से पहले मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी ने कहा, ये एक अच्छी आत्मा है, बस इससे छोटी सी यही गलती हुई कि मोह के चक्कर में थोड़ा बंध गई। इसे भरोसा होना चाहिए था अपने गुरुजी पर कि मेरे गुरुजी इसकी टेक केयर करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने संदेश दिया कि तुम सबको संदेश दो कि भाई संसार में अपने लोगों की सेवा अवश्य करो, संसार में अपने लोगों की सेवा अवश्य करो, लेकिन ये समझते हुए करो कि ये बच्चे, ये परिवार, ये सब कुछ जो है वो प्रभु को समर्पित है, वो मेरे सद्गुरु को, मेरे परमात्मा को, मेरे इष्ट को समर्पित है। समर्पण भाव से सेवा करना। ऐसा करके उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा कि लोगों को ये संदेश दो। तो मैंने भी बात को जब समझ में आया तो मेरे जब समझ में आया तो मैंने उसी हिसाब से मैंने अब ये संदेश मैं आप सबको दे रहा हूँ। मैं उन्हीं का संदेश दे रहा हूँ कि समर्पण भाव से अपने परिवार को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए सेवा करना। सेवा बुरी नहीं है, अवश्य करना, परिवार की सेवा करना, पर भगवान ना करे। देखो उम्र तो हमारे हाथ में नहीं लिखी हुई ना कि क्या होगा। जब उम्र हाथ में नहीं लिखी हुई तो जो तैयारी हमारी होनी चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए जीवन में। इसीलिए तैयारी करके और यहाँ से आगे की यात्रा की हमेशा ये रहे कि मैं कभी भी, क्या पता कब जाना पड़े। हम तो सोचते हैं सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, है ना। 100 बरस का सामान इकट्ठा करके रहते हैं। खबर पता है कि इस लेडी को कोई पता थोड़ी था कि एकदम से चली जाएगी। तो थोड़ा सा लिवर में कुछ खराबी हुई, पेट में कुछ खराबी हुई, थोड़ा दर्द सा उठा और बस कुछ 15-20 दिन के अंदर अंदर तो शरीर छूट ही गया। तो बड़ा दुखद लगा। तो इतनी तैयारी थोड़ी होती है किसी की। हमें लगता है अभी तो बहुत जीवन बड़ा, क्या फर्क पड़ता है। तो जीवन क्षण भंगुर है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मृत्यु के समय क्या पता चले क्या अवस्था होने वाली है, कोई गारंटी है? आप में से कोई गारंटी दे सकते हैं? कोई मर के तो हमने देखा नहीं है किसी ने भी। तो क्या गारंटी है कि हम सब कुछ ठीक ठाक करके कंप्लीट करके 70-80 साल की एज में मरेंगे? क्या भरोसा। इनकी भी एज मुश्किल से 31 के आसपास की थी, इतनी में तो मतलब शरीर छूट गया।
क्या करें? फाइनली प्रार्थना से वो आगे की तरफ गति उन्होंने करी। हमने श्री गुरु महाराज जी का धन्यवाद किया। शुक्र है कि कोई तो है, सदगुरु जी की केयर, सदगुरु जी तो हैं जो इस दुनिया में और उस दुनिया में रक्षा करते हैं हमें, हमारी। कोई तो है, आपके कोई हैं, आपके कोई दीन दयालु भगवान आपके साथ हैं। याद रखना, धन्यवाद देना। प्रभु की कृपा के बिना ये नहीं होता। मैं फिर याद दिला रहा हूँ, गुरु कृपा के बिना बात समझ में नहीं आती है। तो मैं भरोसा करता हूँ मेरे सदगुरु पर, मेरे कुल मालिक भगवान बैठे हैं, जिनकी वजह से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि प्रभु आपकी कृपा से आज अनेक आत्माओं का कल्याण हो रहा है। अब तो हम लगातार, आपको पता हो, जब भी हम 11 माला का जाप करते हैं, ऊंची परमहंसाय नमः का 1 माला हर रोज, हर व्यक्ति हमारी टीम का, वो सब 1 माला हमेशा इन आत्माओं के लिए समर्पित करते हैं। ये मेरे सदगुरु जी का आदेश, हम उनका आज्ञा का पालन करते हैं। आप भी किया करें। आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप भी जरूर किया करें और इन आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने 1% भी अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ पर जोड़ने घटाने का प्रयास नहीं किया। मैंने सिर्फ जो मेरे को उचित लगा, जितना ठीक ठाक लगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जो संदेश था वो क्लियर होना चाहिए, कोई झूठ पाखंड नहीं, कोई मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया। जितना उचित लगा मैंने सिर्फ उतनी ही स्टोरी आपको बताई है, बिना किसी डर वर के। तो कहीं डरने की बात है ही नहीं इसमें। आत्मा आ गई, भूत आ गया, अभी की बात ऐसी नहीं है। जो सामान्य सोल्स होती है ऐसी खतरनाक नहीं होती। बस ये हमारी रिश्तेदारी तो है। कल तक जीते जाते थे तब वो बड़े अपने लगते थे, आज बस देह छूटी तो सब पराये लगने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी हमारा फर्ज पेंडिंग है। इन आत्माओं की, अपने रिलेटिव्स की मुक्ति, ये आपका फर्ज है, मेरा फर्ज है। तो कोशिश किया करें। अगर आपको बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग सहायता करने के लिए तैयार हैं। जो हमसे बन पड़ेगा वो सहायता अवश्य करेंगे। तो प्रयास करें कि सबकी मुक्ति हो सके, सबका कल्याण हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में अवश्य आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। इसी सीरीज में क्या और आप आगे वीडियो देखना चाहेंगे? अगर हाँ तो जरूर बताइएगा कमेंट करके, हम और वीडियो भी लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।